जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज मैं बात करने जा रहा हूं आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की जीत के जश्न में मातम। कल यानी बुधवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब जीत का जश्न मनाया जा रहा था तो वहां कुछ लोगों की मौतें हो रही थी बाहर। कुछ लोग अंदर बैठे फ्लाइंग किस कर रहे थे और के पैरों के नीचे दब करके मर रहे थे। कुछ लोग रील बनवा रहे थे वायरल होने के लिए और कुछ लोग अपना जीवन गंवा रहे थे। कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे थे वहाँ, तो कुछ लोग अपना बेटा, अपना पति, अपना भाई, कुछ लोग अपने आप को वहाँ गंवा रहे थे। क्या जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो लोगों को अंदाजा नहीं होता है? क्या होता है अंदाजा? लोग करना नहीं चाहते हैं, लोगों की इच्छा शक्ति नहीं होती है। बताइए, कहते हैं कि पुलिस के मना करने के बावजूद भी जो वहां के व्यवस्थापक, फ्रेंचाइजीज और जो डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार थे, इस बात की अनदेखी की कि लोग अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम में 35,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है तो 18 सालों बाद मिली आरसीबी को जीत के जश्न को मनाने के लिए इतने सारे लोग लाखों की संख्या में इकट्ठा हो सकते हैं। और मैं कहूं तो क्या यह भीड़ अचानक इकट्ठा हो गई होगी? लेकिन हमारे देश में ऐसी दुखद घटना होने के बाद जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं से कन्नी काट जाते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब यह कार्यक्रम हो रहा था, विक्ट्री परेड हो रही थी, तो अपनी फोटो और वीडियो वायरल कराने और बनवाने, लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए या कैसे भी वहां के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी थे और उन्होंने ये कहा कि जब हमें पता चला कि स्टेडियम के बाहर ऐसी घटना हो गई है तो हमने थोड़ी देर में ही इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। अब बताइए, इतने पर भी नहीं, क्या जो वहां लाइव कैमरा चल रहा था वह लाइव कैमरा फ्लाइंग किस सिर्फ दिखा रहा था? बाहर भी तो दिखा रहा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ड्रोन जो बाउंड्री वाल है, जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के का गेट है, उसके बाहर की तस्वीरें नहीं दिखा रहा होगा। और ये जो बड़ी बड़ी एलईडी लगती हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगती हैं, उस पर बाहर की तस्वीरें नहीं आ रही होंगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जहां शोक मनाया जाना था वहां डांस किया जा रहा था, जहां मौन रखा जाना था वहां मजे किए जा रहे थे। हालांकि मैं अगर कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्होंने संवेदना व्यक्त की। हृदय विदारक घटना है, हादसा हृदय विदारक है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है। और जी सैकिया, सचिव बीसीसीआई ने क्या कहा है वो भी बताता हूं। हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकप्रियता का यह नकारात्मक पक्ष है। लोग क्रिकेटरों के दीवाने हैं, आयोजकों को और अच्छी व्यवस्था करनी थी। बस जो सीएम सिद्धारमैया है कर्नाटक के, उन्होंने भी शोक जताया कुछ इन्हीं शब्दों में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, रायबरेली से सांसद राहुल गांधी जी ने भी कुछ इन्हीं शब्दों में भी शोक जताया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कुछ इसी प्रकार से संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन मैं कहता हूं कि ये संवेदनाएं किस काम की हैं जब समय रहते आप इन चीज़ों, इन बातों पर ध्यान न दें, इन चीज़ों की व्यवस्था न कर सकें।
क्या रूट डाइवर्जन नहीं किया जा सकता था? अचानक भीड़ आ गई है, सवाल तो पूछना बनता है। सवाल तो हम पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? महाकुंभ में जब भगदड़ हुई, हमने उस समय भी सवाल पूछा सरकार से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है और भगदड़ मचती है, वहां भी लोगों की मौत होती है, हमने वहां भी सवाल पूछा। तो सवाल आपसे भी पूछा लाजमी होता है। विराट कोहली जी, आपने जब अंतिम मैच में 19वें ओवर के तीसरी गेंद में आपने जब रोया था, जब भावुक हुए थे, तो आपके साथ पूरा देश और क्रिकेट के तमाम वो क्रिकेट प्रेमी आपके साथ भावुक हुए थे, आपके साथ आंसू बहाए थे, आपके साथ रोए थे। विराट कोहली ने भी एक्स के माध्यम से अपनी बात कही है कि पूरी तरह से टूट गया हूं, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। और मैं जब खुद ये बात प्रयागराज जनजागरण के मंच से बोल रहा हूं, तो मेरे भी रोम खड़े हो रहे हैं। और प्रयागराज जनजागरण भी उन सभी मृतकों के परिजनों ईश्वर शक्ति दे, उन्हें बल दे, उन्हें संबल दे, ऐसी कामना करते हैं। मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है, और जो लोग घायल हो गए हैं उनके लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे की बात कही है। लेकिन इस मुआवजे से क्या, बताइए, क्या वहां सचिव लेवल के अधिकारी नहीं रहे होंगे? अगर वहां डिप्टी सीएम हैं तो क्या और मंत्री नहीं रहे होंगे? बताया जाता है कि जब पहली बात तो पुलिस ने मना किया था कि ऐसा इतना बड़ा आयोजन यहां नहीं हो सकता है और नहीं करना चाहिए, लेकिन जो वहां के दर्शक थे उनका कहना है कि जो लोग टिकट लिए थे वो अंदर तक नहीं जा पाए, वो गेट तक नहीं पहुंच पाए। जिन लोगों के पास टिकट नहीं था वो लोग एन केन प्रकार चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर जाना चाहते थे। और ये भगदड़ अचानक नहीं हुई है। कहा जाता है कि वहां एम्बुलेंस तक नहीं थी। बताइए कैसी व्यवस्था है। राजनीति के भाषण में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है। क्यों? कि हमारे संविधान में सवाल तो पूछना बनता है। आप सभी भी दर्शकों कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या इस बद इंतजामी को अनदेखी कर देनी चाहिए। सवाल तो बीसीसीआई से भी पूछा जाएगा ना, सवाल तो सरकार से भी पूछा जाएगा, सवाल तो सिस्टम से भी पूछा जाएगा कि आखिर ऐसे हुआ क्यों। कहते हैं कि वहां जब अनाउंसमेंट हो रहा था कि विराट कोहली इधर से आएगा, लोग भीड़ उधर ही घूम जाती थी। कभी बोलते विराट कोहली इधर से आएगा, भीड़ उधर ही को घूम जाती थी। और बद इंतजामी इस कदर थी कि लोग चीख और चिल्ला रहे थे, चीख पुकार मची हुई थी, जान बचाने को लगी थी। समय रहते अगर सोचा जाता तो इस मौत के बद इंतजामी से बचा जा सकता था, इन मौतों से बचा जा सकता था, इस घटना को रोका जा सकता था। मंजर था उसे रोका जा सकता था। कहा जाता है कि कुन्नूर से 14 वर्ष की एक लड़की अपने परिवार के साथ क्रिकेट विक्ट्री परेड देखने के लिए आई थी और बाद में उसकी डेड बॉडी किसी हॉस्पिटल में जाके मिली। तो इस प्रकार से घटनाएं, अभी कितने लोग और मरेंगे। क्यों? कि कई लोगों की, बताया जाता है कि 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं और कईयों की हालत गंभीर है। तो और कितने लोगों की मौत होगी और कई लोग तो ऐसे होंगे जिनके बन पाएगा और न मौत मिल पाएगी। ऐसी
घटनाओं से हमें सबक लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अगर आज के इस एआई के ज़माने में जब हर तरफ कैमरे लगे हैं, हर तरफ रिमोट है, मोबाइल है, अगर इन ऐसी घटनाओं को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो बताइए, जब हमारे पास ना मोबाइल था, ना कैमरे थे, ना ड्रोन थे, तब इतने बड़े बड़े आयोजन कैसे किए जा रहे होंगे। लेकिन तब शायद ऐसी घटनाएं कम हुआ करती थी। लेकिन आज जब ये सारी चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम रूट डाइवर्जन कर सकते हैं, हम लोगों को आने से मना कर सकते हैं, जगह जगह चौराहों पर अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि आप मत आइए। क्यों नहीं कर सकते थे? करना था ना। दर्शकों, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।